after the break. आप सबके पास मोबाइल फोन्स हैं? जी। वकार ने बोला मोबाइल है, मैंने बोला दादा कोई सिम। उसने बोला क्रेडिट है, मैंने बोला सबने बोला नहीं, लड़कियों के मोबाइल में बेसिकली क्रेडिट नहीं होता। वकार ने मोबाइल दे दिए क्रेडिट वाले। आपके डेयर का पहला हिस्सा समझ लें। आपको मैं एक नंबर बता रहा हूं, उसे सेव कर लें। अब होगा ये, जैसे ही मैंने आपसे एक सवाल किया, बात आई सवाल जवाब की, मैंने बोला अब्बे तेरी खैर, भाई मैं तो सीधी सीधी हूँ बच्ची, नकल वाली, बैचलर्स कर रही हूँ दूसरों के आसरे पे, नहीं तो टीचर को दिए पैसे और लगाए फर्रे। एग्जाम्पल है लिविंग ऑन द एज। आपने टाइप किया, फौरन अपना नाम लिखा और इस नंबर पे एसएमएस कर दिया, ये मेरा नंबर है, मेरे पास आपका आंसर आता है। मैंने सोचा कि लड़कियों के लिए इतना आसान कंपटीशन, तो हमारे लिए ज़रूर वकार भाई ने कोई डंडा मसाले वाला तैयार करके रखा। ये आंसर देने के लिए आपके पास 2 मिनट है। कोई लड़की एक दूसरे से पूछती भी नजर आई, ईमान खास तौर पे आप कोई एक्स्ट्रा बात डेयर के दौरान करोगी, मैं बाहर फेंक दूंगा आपको। आप आपस में पार्टनर्स नहीं हैं, आपके पार्टनर्स जहां खड़े हैं। मैं ये सोच ही रही थी, तो बात आई, मैंने बोला ये सांड के बच्चे इधर खड़े में, मैंने सोचा ये क्या करेंगे इधर खड़े खड़े। इस पूरे डेयर में यानी आपका दिमाग टेस्ट हो रहा होगा। एक बार फिर से मुझे अपने क्लासरूम की, स्कूल टाइम की याद आ गई। वकार हमारा टीचर था, वैसे टीचर हमारा बहुत अच्छा था। अगर ऐसे टीचर आना शुरू हो जाए हमारे, तो मैं कहती हूँ बच्चियाँ सारी टॉप करें। वाकई में बच्चियाँ पढ़े। तो अब वकार खड़ा हुआ था और उसने कहा जी क्वेश्चन आंसर हो गए। ओ लेवल्स में मैंने 4 A's लिए हुए हैं, तो इस वजह से मुझे ये था कि यार इस बार A स्टार्स और A's काम कर जाएंगे मेरे। बहुत कॉन्फिडेंटली मैं बैठी हुई थी और मैं लड़कों की तरफ देख के सोच रही थी कि यार अब क्या होगा। लड़के क्या कर रहे होंगे? कोई आइडिया? नोमान, पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं। हमें जो मोबाइल दिए गए, हम अपने मोबाइल से अपने पार्टनर्स को जल्दी जल्दी जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर भी दे सकते हैं। जी खान साहब, मतलब कि उनके पास जा सकते हैं। तो यहाँ क्यों खड़ा किया? जैसे ये लोग यहां से आंसर दे रहे होंगे, आप में से यहां से कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। किसी ने इशारा भी किया, वो बाहर। आप लोग सिर्फ खड़े होकर देखेंगे और दुआ मांगेंगे कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत बचा ले। अब इज्जत कैसे बचेगी? और आज थी लड़कियों के हाथ में लड़कों की इज्जत, और हमने उनकी इज्जतों के साथ खेलना था। सवाल का जवाब हुआ गलत। गेम में अगर आपने आगे कॉम्पीट करना है तो आपको जो ही आप गलत जवाब दोगी उसकी सजा आपके पार्टनर को मिलेगी। उस वक्त सारे लौंडे कांपना शुरू हो गए। मैंने सोचा अपने दिल में ये सजा हो सकती है कि आप डांस करें या कोई और भंड मारें या उठ के चलें, आपके माइनस में पॉइंट देंगे। मगर वकार भाई ने एक बात बोल के सबकी एक एक कपड़ा उतारना पड़ेगा जिस्म से। अबे यार, मैंने बोला ये तो वाट लग गई लड़कों की। जितने सवालों के जवाब गलत, उतने कपड़े उतरते जाएंगे। मेरे तो जो कहीं नहीं हुआ वो हमारे साथ इधर हुआ। उसकी तो फुल टाइम। जब हमें वकार ने हमारा डेर बताया तो मैंने कहा अरसलान साहब
अपना सामान पैक करो, लेट्स गो बैक टू होम स्वीट होम, क्योंकि मैं यहाँ पर रिश्ता सर्वाइव नहीं कर सकता। मेरे तो एल लग गए। पहले मैं सोचती थी कि मुझे लड़का क्यों नहीं पैदा किया होता, जिंदगी कितनी आसान होती अगर मैं लड़का होती। लेकिन अब जो लड़की इस डेयर को देखेगी कि लड़कों के साथ हुआ क्या, वो शुक्र करेगी, शी विल थैंक गॉड कि वी वर बोर्न गर्ल्स एंड वी आर गोना स्टे गर्ल्स फॉरएवर, बिकॉज़ जो लड़कों के साथ हुआ दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। तो अरसलान तो उसी टाइम मेरी तरफ देखकर कहने लगा बस यही पहना हुआ है मैंने। डंडा तो याद आ रहा था, लेकिन बुखार भाई ने कहा कि अगर कोई पार्टनर जवाब ना दे पाए तो एक कपड़े उतारने हैं। मैंने पहले अपने बारे में सोचा कि मैंने क्या पहना हुआ, लेकिन खैर मैंने तो पहनना ही था। लेकिन उनका सोच रहा था जिन्होंने सिर्फ टी शर्ट पहनी थी, अब उनके साथ क्या होने जा रहा है। डंडा तो बीच में आप कह सकते हैं यार मुझे नहीं करना, तो नहीं करना होगा तो ये भी बाहर हो जाएंगी। एज आई एम फ्रॉम श्रीलंका, तो मैंने उजैर को इशारा कर दिया कि अगर पाकिस्तान के क्वेश्चन या हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे तो यू आर गॉन, और अगर बैकअप करना हो तो डू लेट मी नो, आई विल बी ओके विद दैट। जो भी इस चैलेंज में जीतेगा वो सेफ हो जाएगा और उसके पास कुछ पावर्स आ जाएंगी। मेरे पार्टनर की मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि वो था मर्द। अब जो मर्द होता है उसको कोई टेंशन नहीं होती कपड़े उतरने की, क्यों? लड़कियों को टेंशन होती है भाई। अब मैं ये सोच रही थी, शक्ल देखने वाली थी नोमान पाशा और अरसलान की, इतना सा मुंह हो गया दोनों का। मैं सोची थी इनके अंदर चीज़ें क्या हैं। नोमान पाशा तो खुद सोच सकते हैं सब उसके अंदर होगा क्या। अब अरसलान तो वैसे ही वो लेडीज़ बंदा है, बस उसके शेव रख लिए तो वो लगता है, वरना तो देखने से ही पता चलता है कि साला अंदर से। जहां भी आपको लगे कि यार मैं, या आपको लग रहा हो कि यार मेरा पार्टनर इतने कपड़े उतार रहा है, मैं नहीं देख सकती। अगर किसी को ना लिखना पड़ना है तो वो क्या करे? एसएमएस तो करती होंगी ना? एसएमएस भी नहीं करती आप? ले अभी मैं समझा, मैं तो आज गया, बंदा पूछे टेक्सटिंग तो बच्चे बच्चे को आती है, एक ढाबे वाले के पास मोबाइल है, वो अपनी बच्ची के साथ लगा होता है, तुझे क्या मसला है? जहां लड़कों को लगे कि हमारी इज्जत ज़्यादा लुटने लगी है, बोले यार बस। जो तो लोंडियाँ या लोंडे इस चक्कर में आए थे कि यार मीडिया पे जाएंगे, यूँ थोड़ा फेस आएगा, शायद कहीं चांस मिल जाए, उनकी तो। सबसे ज़्यादा कपड़े किसने पहने हुए? पर पहने टी शर्ट पहनी है और कुछ नहीं पहना। और अंदर कुछ नहीं? अंदर कुछ भी नहीं? तो अंदर क्यों कुछ नहीं? बस गर्मी ज़्यादा थी। ये है बबलू स्टाइल। तैयार हैं आप लोग? पहला सवाल, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। मैं सोच में पड़ गया, ले अभी ये मैं भी इसको गया, ये तो किसी को भी नहीं आएगा। खैर मैंने जराबों पे नज़र डाली कि ले बेटा वाशे उतार दे ये। टाइम खत्म, छोड़ दे मोबाइल। जिसने अपना नाम साथ लिख के नहीं भेजा वो और भी बेवकूफ़ है। नाज से शुरू करेंगे। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, मैंने कहा ये कौन नहीं जानता। मुझे तो सुकून आ गया कि भाई अब मेरे कपड़े नहीं उतरने वाले यहाँ पर और मैं टोटली सेफ हूँ। नाज क्या लिखा है आपने? रिवर थेम्स। रिवर थेम्स? नाज, डिड कैट गॉट योर टंग? ये क्या तुम्हें हो गया है? रिवर थेम्स कहाँ से बीच में आ गया? रिवर थेम्स। कौन है आपका पार्टनर? अरसलान। क्या उतारेंगे? मेरे तो एल। पहला चांस था जिसपे मुझे सिर्फ अपनी सॉक्स उतारनी पड़ी, मैंने उतार दी। उसके बाद मैंने देखा दूसरे लड़कों की तरफ और सब मेरे एक्सप्रेशन समझ गए थे कि भाई यहाँ पर तो इज्जत उतरने वाली है हम सब की। एलवी। मैंने एंजल फॉल लिख दिया था, तो उजैर वाज लाइक, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, इट वाज लाइक आज तो मैं गया। एंजल फॉल कौन है? मुझे से स्टार्ट। एमन, ऊंची आवाज में बताएं क्या लिखा है आपने? दरियाए चनाब। दरियाए चनाब दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। कौन है पार्टनर आपका? नाम ही बोल के पार्टनर का। अख्तर। क्या उतारेंगे? अच्छा, सब शौक से आ रहे हैं। जी महविश, जवाब दें।
कराची का समंदर लिखना चाह रही थी। बुखार भाई ने जब सवाल पूछा कि लंबा दरिया कौन सा दुनिया का, तो महविश ने कराची का समुंदर लिख दिया। मैंने कहा ले अभी पहले मेरी अब जराबें उतरेंगी, शर्ट उतरेगी, बाद में पैंट उतरेगी, लेकिन ले अभी अब तो दुनिया को दिखाना पड़ जाएगा। मैंने तो कभी शीशे के सामने अपने आप को नंगा नहीं देखा। कराची का समंदर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, ठीक है जी। कौन है पार्टनर आपका? नुमान उतारे। अंदाजा तो हो गया था कि ये जितने भी लड़के सामने खड़े हुए हैं, इनके ऊपर तो एक कपड़े का एक जर्रा नहीं बचना है। बिकॉज अगर कोई लड़की ये कह सकती है कि सी व्यू जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, तो भाई आप प्लीज़, ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ पहनने की, आप खुद सब चीज़ें उतार के साइड पे खड़े हो के अपनी इज्जत खड़े हो जाएं सीधे। बिकॉज आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। जी विनेश, क्या लिखा है आपने? रिवर नाइल। रिवर नाइल। कौन है पार्टनर आपका? तो सुहेल, आप बच गए। तो रिवर नाइल और कितने लोगों ने लिखा हुआ है? सिर्फ अलीजे ने और बीनेश ने लिखा है। अमजद और सुहेल का भी कुछ नहीं उतरेगा। और रूसा, आपने क्या लिखा है? इंडस दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। जी सिद्रा मिलानो। पहले का तो मैंने जवाब ही नहीं दिया मैसेज पे, बकार मैंने पता नहीं क्या सवाल पूछा। कुछ लिखा ही नहीं आपने? लिख रही थी। तो 2 मिनट तक क्या कर रही थी आप? पता नहीं। किसको लगता है उसके सारे कपड़े उतरने वाले? दूसरा सवाल, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के लेजेंड है, उनका पूरा नाम क्या है? ये जवाब तो दादा मुझे आता है। शाहिद आफरीदी का नाम क्या होगा? शाहिद आफरीदी खान। टाइम खत्म, छोड़ दे मोबाइल। कुलसुम, क्या लिखा है आपने? शाहिद खान आफरीदी। शाहिद खान आफरीदी। कौन है आपका पार्टनर? उतारो। अच्छा, रुमाल फेंकोगे तो ये कपड़ा हो गया। जिस्म को ढांपने के लिए जो कपड़े हैं वो उतारने हैं। सिद्रा मिलानो, क्या लिखा है आपने? शाहिद खान। शाहिद खान आफरीदी गायब हो गया। उतारो बेटा। अली से क्या लिखा है आपने? शाहिद खान आफरीदी। कौन है पार्टनर आपका? अरूसा, क्या लिखा है आपने? शाहिद आफरीदी खान। उरूसा ने जो जवाब दिया है देखने वाला था। शाहिद आफरीदी का नाम शाहिद आफरीदी खान, ये कोई नाम है? किसी ने सुना है कभी? कौन है पार्टनर आपका? नाज, क्या लिखा है आपने? शाहिद आफरीदी खान। कौन है पार्टनर आपका? अर्सलान। उतारो बेटा। और जब नाज ने दूसरे सवाल का भी खैरियत से गलत जवाब दिया, मुझे पता लग गया भाई इन लड़कियों पर रिलाई करना है किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। मैंने अपने हाथों खड़ी कर दिया, अरसलान साहब मेरे पास कोई चांस नहीं है। चलो ढोल वाले हो, बैठ बच्चा लेके आ रहे हो। एलवी, क्या लिखा है आपने? शाहिद आफरीदी खान। उजैर, उतारो बेटा। एमन, क्या लिखा है आपने? शाहिद खान आफरीदी। जी महविश, जवाब दें। शाहिद खान फरीदी। शाहिद खान फरीदी। अफरीदी अफरीदी। जी बिनेश, क्या लिखा है आपने? मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी। उतारो बेटा। शाहिद खान आफरीदी का असल नाम है साहबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का लास्ट वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता था? कुलसुम, कौन जीता था लास्ट फुटबॉल का वर्ल्ड कप? मैंने कभी स्पोर्ट देखे नहीं, लेकिन बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है आपको?
बेल्ट आपके जिस्म को ढांपती है, आपकी जीन्स को होल्ड करती है सिर्फ। मर्जी है, आप कह सकते हैं मैं हार मान रहा हूं। जी सिद्रा मिलानो, क्या लिखा है आपने? श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। कौन है आपका? पहले उतार दी, ठीक है, जबरदस्त। अलीजे, स्पेन कितने लोगों ने लिखा है? नाज का पार्टनर कौन है? एलवी का पार्टनर कौन है? उजैर। आप तीनों बच गए। आई वॉज सो हैप्पी जब मैंने अपने सवाल का जवाब दे दिया था, दैट इट वॉज स्पेन एंड इट वॉज रियली कूल फीलिंग। जी, तो बाकी जितने लोग हैं जरा आंसर बताना शुरू करें। और रूसा क्या लिखा है आपने? श्रीलंका। बीनेश क्या लिखा है? जर्मनी। जी ईमन क्या लिखा है आपने? इटली। महवेश? बर्तानिया। हालांकि आंसर यहां से सुन लिया, फिर भी बेवकूफी। शाबाश, उतारो। मजबूरन मुझे शर्ट उतारना पड़ी। खैर मैंने देखा कि अब तो मेरी इज्जत गई भी, यहाँ मैं पैंट उतारूंगा। इज्जत का सवाल था या टॉप जीतूं। खैर हो गया जो होना था। जब नुमान पाशा ने कपड़े उतारे उनको देख के, उसकी टायरों की दुकान को देख के तो मुझे हंसी आई। वो बेचारा शर्मिंदा हो रहा था। पहली बार उसको अपने मोटापे पे इतनी शर्म आई होगी। चुप रहा था 4 लड़कों के पीछे। एंड द हिलेरियस पार्ट वाज जब नुमान पाशा ने अपनी शर्ट उतारी, मैंने पहले नीचे देखी थी, फिर जब मैंने यूं ऊपर देखा, बस लाइक ये क्या है? आई मीन इज ही अ गाय? नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क कौन सा है? करप्ट तरीन मुल्क आपको भी पता है, सबको पता है। करप्ट तरीन मुल्क कौन है? पाकिस्तान और इंडिया। मैंने ना आओ देखा ना दाओ, जल्दी से टाइप किया और भेज दिया। टाइम खत्म। जी नाज क्या लिखा है आपने? यूएसए। कौन है पार्टनर? हार मान रहे? आप दोनों बाहर होने लगे। नाज के पार्टनर अरसलान ने बैक आउट कर दिया कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। खैर मैंने सोचा कि मैं तो ये कंपटीशन जीतूंगा, भले मुझे पैंट भी उतारनी पड़े। अरसलान बड़ा मॉडल फिरता था, लड़कियों के पीछे तो पड़ता है, लेकिन जब डेर की बारी आई तो की। मैंने बोला बेटा किस लिए है? पढ़ने का शौक लाहौर में पूरा नहीं हुआ था, कराची के हैं इसलिए आया इधर। उसने तो ऐसे रिएक्ट किए थे जैसे पता नहीं उसके अंदर क्या लगा हुआ है, कोई ईमेल वाला उसके अंदर सिस्टम लगा हुआ था जो उसने कहा मैं नहीं उतारता, मेरी इज्जत यहाँ पे चली जाएगी। अरसलान ने सबसे पहले बैकआउट कर लिया, जिस पर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बिकॉज उसने इवन अपनी शर्ट तक नहीं उतारी। अभी इतने ज़्यादा डेयर क्वेश्चंस पड़े हुए थे, उसने पहले ही बैकआउट कर लिया। 2 रीज़न थी मेरे बैकआउट करने की। पहली रीज़न बेकरनास नेशनल यूनिवर्सिटी में मेरी एक रिप्यूट, और दूसरी रीज़न थी नाज का IQ लेवल, क्योंकि उस वक्त वो इतनी शार्प मुझे नज़र आ रही थी कि अगर उसे उसका अपना नाम ही पूछते तो उसको वो भी याद नहीं रहना था। मैंने कहा अरसलान साहब अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, आगे भी इसने गलत जवाब देने हैं, मेरी इज़्ज़त सबके सामने उतरेगी, तो क्यों ना मैं भी अपने आप को इधर ही सेव कर लूँ। और आई गेस इट वाज अ राइट डिसीजन। एलवी क्या लिखा आपने? अफगानिस्तान। जी मन बोले। पाकिस्तान और इंडिया। कौन है? अख्तर भाई की पैंट भी उतर गई। ओए होए, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, मैं समझी कोई कुछ नहीं करेगा, अख्तर भाई ने अपनी पैंट भी उतार दी। मैं अख्तर भाई को कौन ही मार रहा था कि नंगा होने का पता नहीं क्या शौक था। बंदा नंगा होता अच्छा लगे, अगर आपकी पार्टनर बीनी है या अलीजे है
कोई जवाब तो दे। पार्टनर ही वो एमन लालू खेती है। जी महविश। इंग्लैंड। इंग्लैंड सबसे करप्ट है। बस हार मान ली। हार मानी? वजह? जहाँ तक मुनासिब लगा हदीस के मुताबिक मैंने कपड़े उतार दिए हूँ। सही है। मर्द का सतर यहाँ तक होता है। मेरे कपड़े उतारने में है भी किसी के सामने नंगा हो जाऊं पूरी दुनिया के सामने, पर मैंने बैकआउट कर दिया। महविश, नोमान पाशा, अरसलान और नाज, आप चारों एलिमिनेट हो चुके हैं। पठान कौन? काना, जिसकी नजरें इधर होती हैं और देख वो उधर रहा होता है। जब उसकी पैंट उतरने का सीन आया तो वकार भाई ने बोला हाँ जी अल्ताफ, क्या सोचा आपने, आगे उतारने हैं या नहीं? कहता है क्योंकि वो हमारे बैग में था ना, तो हमने यूं बना दिया तो उसने चेंज कर दिया। वकार भाई दरअसल हम इधर कुछ करने के लिए आया था, हमको नहीं पता था कि ये वो। साले तुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे बोलना नहीं है, करना है, करने के लिए आए। सिद्रा मिलानो, क्या लिखा है आपने? अफ्रीका। मुबारक हो। क्या पता था? अफ्रीका सबसे ज़्यादा करप्टेड कंट्री है पिछले 8 साल से। चलो कपड़े उतारो। आगे क्या करूं? जी नाइजीरिया। जी एलिजे। जी रूसा। नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं। आंसर ही नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा? Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine. Girl, mine. Oh girl, you're mine. Oh girl. मेरा पार्टनर था, वो बेचारा मेरे आगे हाथ जोड़ा था कि यार प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर दे देना। मुझे उसकी हालत पे बहुत हंसी आ रही थी, बेचारा नंगा हो ही जा रहा था, मैं गलत आंसर दे ही जा रही थी। आंसर क्या है इसका आपको पता है? दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क कौन सा है? सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा आबादी है? द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। टाइम खत्म। क्या कर रही है मन जी? वकार भाई उनके कपड़े नहीं बचे। Oh girl, you're mine. Oh girl. जिसने अब आंसर के साथ अपना नाम नहीं लिखा ना, अगर उसका आंसर सही भी है तो गलत माना जाएगा। आप देखो, हो गया, छोड़ दें, छोड़ दें। किसने नाम नहीं लिखा खुद हाथ खड़ा कर लें। कुलसूम। जी क्या कह रहे हैं? अल्ताफ आप क्या कह सकते हैं? क्या करें, अब कुछ बचा ही नहीं है। और क्योंकि अब वो ये भी नहीं उतार सकते, पीछे यही खड़े हुए हैं। वो तो फिर भी वकील तो कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं देख रहा उसको। कुलसूम और अल्ताफ, आप दोनों भी रिजेक्ट हो गए। सिद्रा मिलानो, क्या लिखा है आपने? इंडिया। बैकआउट। जुनैद ने बोला बैकआउट, मैं बैकआउट कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं उतार सकता। मैंने बोला ठीक है। जुनैद भी आगे जब खेलता, जब मैं सही जवाब देती, मैं दे ही नहीं रही थी, वो बेचारा तो पूरे कपड़े उतर जाते उसके, तो फिर जुनैद ने बैकआउट कर दिया। जी अलीजे, क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा चाइना है, लेकिन मैं सही जवाब दे सकती हूँ। आपने चेंज करना जवाब? जी क्या? आबादी के हिसाब से इन 2008 it was नहीं, आप एक आंसर दें, साइंस मत लड़ाएं। रशिया। रशिया, जबरदस्त। उतारो कपड़े। Everyone knows कि वकार का plays mind games. What everyone doesn't know is that I'm stupidly extra efficient. जब वकार सका ने कहा कि जी चाइना कि जो रटा हुआ है कि it's the most populated country in the world, मैंने जवाब वही लिखा, लेकिन मैंने जब सुना कि जी ये गलत हो गया है, तो I turned into a stupid girl and I changed my answer. भाई मैं तो लीजा की तरफ देख रहा था, आंखों में आंखें डाल के। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे तो प्यार ही नजर आया, प्यार ही प्यार नजर आया। उसको मैंने बता दिया, जानू कुछ तो ख्याल कर लो, बिल्डर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शर्ट और पैंट सब कुछ उतार दूँ। कुलसूम ने लिखा चाइना, आपने लिखा चाइना, उसका जवाब गलत क्यों हुआ था? नाम नहीं लिखा था। आपने सही जवाब था, मैं चेंज कर रही हूँ, मैंने कर लो चेंज। जी विनेश, आपने चाइना लिखा है और आगे क्या किया है? नाम आगे लिखा है।
आपने दूसरा एसएमएस भेजा है ना? तो चाइना के साथ बीनिश लिखना था, ड्रामा ही ना करें, उतारो भाई। एमन क्या लिखा आपने? यूएसए। क्या बात है आपकी। अब फिर बैकआउट मत करना। तो लुट गए, हाँ लुट गए। हारना मत करते करते वो बंदे को पूरा नंगा कर दिया। मेरे तो लग गए। मैं तो नीचे मोबाइल के अंदर ही घुस गई। मैंने कहा भाई गलत सीन चल रहा है, नीचे ही देखते रहो, इसी में आपकी इज्जत है। लेकिन बीनेश वो साथ में कौनियां मार रही, मैं देखूं तो सही है। एमन वो तो यूं कर रही थी, ऐसे देख रही थी ऐसे। एमन का तो मैं कह ही नहीं सकती कि उसने तो अख्तर को देखना बंद ही नहीं किया। मैंने उसको इतना बोला कि यार उसके कपड़े उतरे हुए वो मैंने तो नहीं देखा वो सब। आई वाज लाइक दिस वे। एलवी इंडिया चलें जी उधर। भी होगा वहां भी होगा। सिटी ऑफ लाइट्स दुनिया में किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ लाइट्स। मैंने बोला ये तो मुझे आता है, कोई आए ना आए ये तो पक्का आता है। एलवी कराची। जी उधर। आप दोनों एलिमिनेट हो गए जी। घर पे चेंज करके बता दूं अगर? आप बताएं जो लिखा है बस। अब कराची उतारो भाई। नहीं बचा। इसका मतलब आप दोनों एलिमिनेट हो गए। वीरेश कराची। जी अलीजे कराची। उतारो भाई, जिसने उतारना उतारे, जिसने नहीं उतारना ना उतारे। कराची कहां से आ गया? पेरिस इज द राइट आंसर। अब हुआ ये है कि गेम हो गई खत्म। फिर वकार भाई ने कहा कि भाई अब मैं बताऊंगा कि कौन सा कपल जीता है। सिद्रा क्या किया आपने? पढ़ती पढ़ाती नहीं हो? बता दो अगर नहीं पढ़ती। शौक नहीं पढ़ने का। हाँ शौक नहीं है, मतलब 9 में दिया था 1 पेपर रह गया, मैट्रिक में तो 3 पेपर रह गए, फिर अभी सप्ली दिया तो उसका रिजल्ट आएगा। किसने 2 सवालों के सही जवाब दिए? अलीजे ने। तो अलीजे और अमजद के लिए तालियां होनी चाहिए। अलीजे और अमजद आप आज के दिन के लिए सेफ हैं और आपके पास एक पावर आ गई है। After winning the contest, the thing that I was the most happy about was that हमेशा कहा जाता है कि एक मर्द ही जो है वो एक लड़की की इज्जत बचा सकता है, लेकिन I twisted around and I proved it hard and cold कि जी एक लड़की भी एक आदमी की इज्जत बचा सकती है। आप लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, 2 मिनट बाद जब वापस आएंगे तो आप मुझे 6 नाम बताएंगे जो आज शो से चले जाएं। And I was pretty damn sure that she's not gonna take my name, but I was scared as well कि हम कल ही आए और मुझे आज जाना पड़ेगा। And I was sad. सोच समझ के फैसला करना है किसको निकालना है। तीन लड़के 3 लड़कियां, ठीक है? लड़कियों में 3 I know. When the time came for writing down the names, Amjad was not being very cooperative. As in वो कह रहे थे सारे नाम तुम लिख दो, तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं लिख रही सारे नाम, तुम 3 नाम बताओ, मैं 3 नाम बताऊंगी, जो तुम्हें लगता है जा रहे हैं तुम वो करो। इमोशनल होने की कोई बात ही नहीं है। इट्स अ गेम, प्ले इट लाइक अ गेम, प्ले इट विद योर माइंड। दूसरा जो मैं नाम लूँगी लड़कियों में वो है। मैंने बोला भाई मैं तो सेव हूँ, नाम आएगा तो डग्गो का आएगा।
पहला नाम कलसूम। कलसूम क्यों नाम लिखा होगा इन्होंने आपका, क्यों शो से निकाल रहे हैं? शो से निकालने की ये तो मैं नहीं कह सकती कि क्यों निकाल रहे, हो सकता है कि ये समझते हो कि आई एम नॉट डेयरिंग। ठीक है, अलीज़ा क्यों निकाल रही हैं? Firstly, I don't think that you're not daring. The fact that you're going to army is explanation enough that you're very daring. आपको निकालने का मकसद ये है कि आप जेलिन नहीं कर पा रहे हो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। दूसरा नाम ईमन। मैं इस बात पे तो मैं थी अपसेट के यार मैं शो से निकल रही हूँ, लेकिन ये बात मुझे और बुरी लग रही थी कि यार कराची वालों ने कराची वालों को निकाल दिया। सालों तुम लोग तो एका करो, कराची वाले डग्गों में इसीलिए मशहूर हैं कि एका नहीं करते, एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए। भाई एका करोगे तो कुछ करोगे ना। तीसरा नाम महविश। क्यों आपका नाम लिया? शायद मुझे पढ़ना नहीं आता इस वजह से। महविश को सिर्फ एक ही काम आता है कि मेरी पढ़ाई नहीं थी, मैं पढ़ी नहीं हुई। वकार भाई ने जैसा कि शुरू में ही बताया था कि ये माइंड का गेम है, भला बंदा पहला पढ़ ले बाद में शो में आए। जी अमजद और अलीज़ा, किसने कहा था महविश का नाम? क्योंकि ना इसको कोई कुछ आता है, डेयरिंग भी नहीं लगती, डेयर नहीं कर पाएगी इस वजह से। और जो है आपने जब इस तरह भी SMS वोटिंग हो रही थी, इसमें भी लिख नहीं पा रही थी ठीक से, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया इसने। ये बहुत सरप्राइजिंग नाम है। अब नौमान पाशा, शो से वापसी क्यों निकाला होगा? पूछो इनसे किसने तुम्हारे खिलाफ बोला होगा। पता नहीं मुझे किसने बोला होगा। आप अंदाजा लगाएं। अमजद ने बोला होगा, अलीज़ा ने? अमजद ने। अमजद आपने बोला है, क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब अब यहाँ पे वो आई, अख्तर ने पूरे कपड़े उतारे, इसने बस शर्ट उतारी और उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया। जी नौमान, हिम्मत नहीं है? हिम्मत तो कल तो दिखा दी थी, ये तो वैसे बहाना बनाया इसने। तो कोई और वजह हो सकती है कि टफ चैलेंज दे सकते हैं। आपने टफ होने की वजह से निकाला है या आपको लगता है बेकार है? बेकार है, कोई डेयर नहीं कर पाएंगे। बेकार है जी। ये इनकी सोच है। फिर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सबको? कोई चीज़ अनफेयर हुआ है तो बता दो। कुछ भी अनफेयर नहीं हुआ, सब फेयर गेम हुआ शो में। चौथा नाम सुहेल। क्यों नाम आया भाई? कुछ समझ नहीं आ रही है, हालांकि हम बैकआउट भी हमने नहीं किया था इस डेयर में। किसने नाम लिया होगा, अमजद ने या अलीज़ा ने? नहीं आइडिया, कार भाई दोनों के साथ अच्छी भली ठीक ठाक सलाम दुआ है, कुछ पता नहीं, कोई आइडिया। किसने नाम लिया था इसका? एक साथ बोला था आपने। क्यों निकाल रहे हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ही इज समवन हु इज रियली डेयरिंग एंड टफ होने की वजह से निकाल रहे हैं। ठीक है, आखिरी नाम सिद्राम मिलानो। क्या लग रहा है? कुछ नहीं, बस इन्होंने निकाला है तो कुछ देखा होगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि निकाला है। अमजद ने जब मेरा नाम लिया ये सुन के तो मेरा बिल्कुल माइंड स्विच ऑफ हो गया और मैं अपने आप से बाहर हो गया। मैंने कहा यार ये होता कौन है मेरा नाम लेने वाला? क्यों निकाल रहे होंगे? सर ये बहुत ही लेम रीज़न है कि मुझे एक राउंड की बेस पे बाहर निकाल रहे हैं। ऑल्दो आई वाज द फर्स्ट राउंड विनर जो मेरी टीम थी, तो शायद इनको मैं स्ट्रॉन्ग लगाऊंगा और ये लाइक कावर्ड की तरह बैक ऑफ कर रहे होंगे इस चीज़ से कि हाँ भाई निकाल सकते हैं इसको बाहर। जी क्यों निकाल रहे हैं अमजद? वकार भाई ये डेयरिंग शो है, मॉडलिंग शो नहीं। अच्छा, आपको मॉडल लगते हैं सिर्फ? जी नहीं, बस वही बातों से देख लो, यहाँ पे वो देख लो, सबसे पहले इसी ने बैकआउट किया। बाकी लोग यहाँ आ जाएं, जो 6 लोग एलिमिनेट हो गए वो यहाँ खड़े हो जाएं। ये 6 लोग हैं जिनको शो से जाना है। कैसा लगा यहाँ तक? अच्छा लगा। अगर मैं इनसे कुछ बोलना चाहती थी, बोले। अगर मैं डेयरिंग ना होती ना तो ना मैं लाहौर से विनर बनती और ना मैं कल टीम में विनर बनती। तो ये इन्होंने जो बोला गलत बोला है। अगर मैं अनपढ़ हूँ तो इसका कोई रीज़न है? ऐसी कोई बात नहीं। कभी भी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हिम्मत ही आप लोगों का हथियार होती है। और आप लोग अगर किसी भी जगह फाइट करने जा रहे हैं तो आपके पास हिम्मत है जो कि आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जिस पेस पर आप लोग अपना स्टैंडर्ड और खुद को मनवा सकते हैं। ईमन क्या हुआ? दोस्ती नहीं हुई सही तरह?
सही किया, उसके पास पावर थी, उसके पास माइंड था, उसने जीत लिया, गेम है। नोमान पाशा, सबके लिए एक मैसेज मेरा, फैसले यहाँ पे जो भी करें वो सोच समझ के करें। कोई ऐसा है जिसको कुछ बोल के आए थे घर पे, अम्मी को, अब्बू को, बीवी को? हाँ घर पे स्पेशली अम्मी अब्बू को बोलते। क्या बोला था? चला के रख जा। तो अब 12 लोग बचे हैं शो में फाइनली, और ये 6 लोग आप लोग चाहते हैं निकल जाएं, लेकिन मैं नहीं चाहता। पहला डंडा था जो अच्छा लगा कि ये कंटेस्टेंट नहीं वोट आउट हो सकते, हम खुश भी हुए, लेकिन ये हमें कंफर्म था कि अगला डंडा वकार भाई ने कोई बड़ा सा तैयार करके रखा हुआ। अब होगा क्या? डेयर। इतने आराम से तो आप लोग भी आगे नहीं जाएंगे, आपके दरमियान सर्वाइवल डेयर होगा। तो मैंने ये भी सोचा कि नॉर्मल डेयर तो हो नहीं पाए हमसे, तो ये कोई ज़रूर मसाले वाला डंडा। 3-3 की टीम्स बना लें। तो 2 टीम्स बन गई हैं, इनमें से कुछ कंटेस्टेंट्स हार के घर जाएंगे आज। आपका सर्वाइवल डेयर मैं आपको समझा रहा हूँ, गौर से समझना आपने। आप एक लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद जब मैं गो बोलूँगा तो आपको एक जगह से दूसरी जगह भागना है, और भागने के बाद जो भी टीम सबसे पहले वहाँ पहुँचेगी वो जीती, ख़त्म। आपने भागना है तो हमने तो कहा कि भाग जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी भाग लेंगे, वैसे भी भागना किसे नहीं आता, सबको आता है। मैंने तो यही स्टार्ट को सोच लिया था कि यार अब मैंने जैसे भी हो के मैंने भागना है। ठीक है, चलें लोकेशन पे। सर भाई अगर किसी टीम के आधे लोग नहीं, तीनों एक साथ बांधा जाएगा हमें। बांधा कुछ नहीं, तीनों एक साथ, आपको कुछ भी नहीं बांधा जाएगा। कुलसुम समझ गई हैं? जी बिल्कुल। आखिरी चांस है प्रूव करने के लिए। मैं तो चाह रहा था कि लाहौर के लोग ही जीते, क्योंकि सब जानते हैं कि लाहौर के लोगों में कोई ऐसी बात होती है जो बाकियों में नहीं होती। जब हम सर्वाइवल डेयर की लोकेशन पे पहुंचे, महविश भी एक्साइटेड थी, अरसलान भाई भी एक्साइटेड थे कि खैर है ये रनिंग का टास्क है, हम तो कर लेंगे। लेकिन दिल में मैंने खिचड़ी पका रखी थी कि वकार भाई ने ज़रूर कोई बड़ा डंडा तैयार करके रखा हुआ हमारे लिए। जो भी चीज़ बताऊं गौर से समझनी है। पहले एक टीम यहाँ आएगी, यहाँ से वहाँ तक भागेगी। जितने कम टाइम में आप आएंगे उससे कम टाइम में आपको आना है। इतनी हिम्मत किस में है कि पहले वो बोले कि मैं करूँगा? तो हमने बोला कि हाँ। तो जब हम वहाँ पे कार भाई के पास गए, तो वहाँ पे हम खड़े हुए तो तैयार हैं आप लोग? आपस में कोई बात करनी है तो अभी कर सकते हैं। एंड अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। उनकी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ जाए। आपकी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। पहले तो आपने ये करना है कि यहां पर ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको? जब हमने देखा तो 3 ड्रम्स थे ब्लैक कलर के। अब हमें उस ड्रम्स के ऊपर देखने का कहा गया। वहां पे ऊपर देखा तो एक कांच की बरनी थी। फिश पॉट। यहाँ जो भी चीज़ है उसको वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा? दूसरे के ऊपर चढ़ के। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। जब आई उठाने की बारी, मैंने बोला नोमान पाशा की तो खैर है, इसका वेट और इसकी साइज जो है यहाँ पे आ गई काम पेंडू की। लेकिन जब मैंने देखा कि नोमान पाशा के ऊपर उसी का फीमेल वर्जन चढ़ेगा, मैंने बोला ये हो गई खैर इनकी डग्गों की। तो जो सबसे ऊपर होगा उसको यहाँ से वो चीज़ उठा के वहाँ रखनी। तैयार हैं आप लोग? लेकिन लेके क्या जाना है? बोल क्यों नहीं बोल सकती है तू? Because you